करें। तो अगेन मैं PDM का क़यादत का सबका मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, और उसके लिए हम अहलियान मुल्तान मीडिया के लोग सब जानते हैं क्या क्या मुश्किलात आई कि बिजली बंद, पानी बंद, और उधर दुकानें बंद, खाना बंद, केटरिंग वाले बंद, और ट्रांसपोर्ट बंद, और जितने कारकुन थे PDM के उनको जेलों में डाल दिया गया, और उनके साथ सख्तियां की गई कि एफिडेविट साइन कराया गया। ये आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ, जिस पे लिखा कि अगर कोई जलसे पे जाएगा 10 लाख तावान देगा हुकूमत पंजाब को। ये पहली दफ़ा हमने सुना था, और इस हद तक जिन्होंने ट्रांसपोर्ट वालों ने एडवांसेस भी लिए वो भी वापस आकर छोड़ गया कि जी हम आपको ट्रांसपोर्ट नहीं दे सकते। इन हालात में मैं सलाम पेश करता हूँ PDM के कारकुनों को जिन्होंने इन नामसाइद हालात में ये जलसा किया और कामयाब किया। और आपको मैं साथ साथ बताता चलूँ, मौलाना साहब को पहले भी पता है कि जलसे से कबल कोई तकरीबन 1,500 कारकुन वो जलसा गाह में पहुंच चुके थे, किला कोना कासिम बाग में। अब वहाँ न बिजली, न पानी, न इंतज़ामात, न कुछ चीज़ थी, और बिजली के बग़ैर हमने जलसा आपने देखा कल किया। और इन तमाम पकड़ धकड़ के बावजूद जब सब लोग यहाँ आए तो अब कुछ वज़रा के बयान आना शुरू हो गए हैं कि ये गलत फ़ैसला हुआ था। तो भाई आप गलत फ़ैसला अगर हुआ था, किसी ने भी किया था, सूबाई गवर्नमेंट ने किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने किया था, तो ये तो सिलसिला 1 हफ्ते से चल रहा है। 1 हफ्ते से पकड़ धकड़ हो रही है। अभी भी हमारे लोग जेलों में हैं, 14-14 साल के बच्चों को भी जेल में डाला गया है। तो मतलब ये तो बहुत ही, इतना तो कभी डिक्टेटरशिप के टाइम पे भी इतना नहीं हुआ जो अब कर रहे हैं ये। तो अब वो कहते हैं कि ये जलसी है। तो आप मीडिया के दोस्त बैठे हैं, आप बताएं जो 2 साल कबल जरदारी साहब और बिलावल साहब स्टेडियम में आए थे, आप खुद बता सकते हैं कि वो जलसा कामयाब था या नहीं था। तो वो इतना बड़ा जलसा था कि मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ा जलसा था। और अब ये कहना कि जलसी की है तो बहरहाल वो शर्मिंदगी तो उनको मिटानी है। और अब अगर डिफ़र करते तो उस पर डिफ़र करते हैं जब जलसे से कबल। अब जलसे के बाद अब डिफ़र करने की क्या ज़रूरत है। मगर मैं समझता हूँ, मैं कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ जो इन हालात में, क्राइसिस में वो निकले आए हैं और पूरे घरों की छतों पे हर जगह पे वो पहुँचे हैं। और उनका जज्बा जो था, जो उनके जो मोटिवेशन थी, इतना चार्ज क्राउड बहुत कम मैंने देखा। मौलाना साहब, पहले तो आपको जलसा कामयाब होने पे मुबारकबाद। और दूसरी बात, कल जलसे के दौरान एक अफसोसनाक वाक़ा पेश हुआ जहाँ पर कारकुनों ने आतिशबाजी की और गत्ते का जो गोदाम था वहाँ पर आग लगी। गोदाम के मालिक ने मुतालबा किया है कि PDM के जो तमाम जमातें हैं वो उसका मेरा अजाला करे। 20 से 25 लाख वो बता रहा है कि मेरा नुकसान हुआ है, उसका उजाला करे। और साथ में वो कह रहा है कि जी मैंने जो थाना है मुल्तान का पुराना कोतवाली, वहाँ पर तमाम PDM के जितने भी रहनुमा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर रहा है। अच्छा मौलाना साहब, एक चीज़ क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हमें तो इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वहाँ आग लगी। तो ज़ाहिर है कि हमें इंतहाई अफसोस है इसके ऊपर। और ज़ाहिर है ये लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, उनका यकीनन नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। उस पर हमारी पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। लेकिन मज़ीद तफसीलात चूँकि हमें मालूम नहीं है, तो जिस तरह सूरत हाल सामने आएगी हम उनके साथ पूरा ताउन करेंगे। गुज़श्ता 1 हफ्ते से मुल्तान का जो माहौल था उससे लग रहा था कि जमहूरी हुकूमत के दावेदारों ने आमरीत को भी मात दे दी है। तो क्या आप समझते हैं कि आपने कल के जलसे से अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और इस हुकूमत को आप चलता करेंगे कब तक? हमने माशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, कारकुनों के खुलूस से, अवाम की तायीद के साथ इनके अज़ाइम को नाकाम बनाया है।
और हमने उनको मात दे दी है, उनको शिकस्त दी है। और आप देख रहे थे कि किला कोना कासिम बाग के साए में जो मैदान है लोहारी गेट घंटाघर का, वो तिल धरने की उसमें जगह नहीं थी। और जाहिर है कि अगर हम वहाँ से कंटेनर हटाते और हम वहाँ स्टेडियम में पहुँच जाते तो एक तो वो जो हमारा ट्रक जिस पे लाउड स्पीकर लगा हुआ था वो अंदर न जा सकता, और वहाँ पहले से कोई इलेक्ट्रॉनिक कोई सिस्टम वहाँ मौजूद नहीं था कि हम उसको इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते। हमने वही हिकमत अमली फ़ौरन बनाई कि हमने अब यहीं पर बैठकर लोगों को सामने हमारे सामने मौजूद हैं और हमने इन्हीं लोगों से खिताब करना है। वहाँ भी होंगे तो यहाँ भी होंगे। और आपने देखा कि जो ही सियासी कारकुन मैदान में पहुँच गए, लोगों को हौसला हुआ और मुल्तान के अवाम भी घरों से निकल आए और जलसे में शरीक हो गए। लाहौर जलसे से आपकी क्या तवक्कुआत हैं, क्या मकसद मजीद हासिल कर लेंगे? देखिए, एक जद्दोजहद का तसलसल है और हमारा शेड्यूल है। हम अपने शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रुकावटें भी आ रही हैं और इंतहाई ज़ालिमाना किस्म की रुकावटें सामने आती हैं, लेकिन सब चीज़ की परवाह किए बग़ैर हम कौम की जंग लड़ रहे हैं, आम आदमी की जंग लड़ रहे हैं। हम आम आदमी के और हर शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों की इस वक्त तर्जुमान हैं, उनकी हम ज़बान हैं और उनको साथ लेकर हमने आगे बढ़ना है। तो जद्दोजहद होती है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है और जद्दोजहद की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। इंशाअल्लाह उस पर हमने आगे बढ़ना है और कामयाबी अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और आसिफ अली जरदारी साहब सदर साहब जो हैं वो भी अलीग हैं, तो उन्होंने इसके बावजूद भी क्रिटिसिज्म होता रहा कि जो लीडरशिप है अपने बच्चों को तो नहीं निकालते मगर दूसरों के बच्चे जो हैं उनको ये ढाल बना लेते हैं। तो आपने देखा कि मेरे बच्चे भी बीच में थे और आसफा भुट्टो जरदारी साहबा पहली मर्तबा वो बाहर आई और वो इस क्राइसिस में वो आपके जो एजेंडा था उसके मुताबिक शामिल हुई और आपने देखा होगा कि आवाम ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। मौलाना साहब, दोस्त आशिक मान साहब कहती हैं कि आप किला कोना कासिम बाग भरने के लिए आए थे लेकिन घंटाघर भी नहीं भर सके। अब मैं उसका क्या जवाब दूँ? गिलानी साहब, कल हाई कोर्ट ने इसका ताल्लुक तो हमारी शराफत के साथ है और शराफत इजाज़त नहीं दे रही। गिलानी साहब, कल हाई कोर्ट के डिवीजनल बेंच ने एक ऑर्डर किया कि अली कासिम गिलानी को 3:30 बजे तक रिहा कर दिया जाए, लेकिन जेल हुकाम ने हाई कोर्ट की तौहीन अदालत करते हुए उन्हें 5:30 बजे के बाद रिहा किया। तो क्या आपकी जमात इसके खिलाफ हाई कोर्ट से रजू करेगी? देखें, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया हम अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा जुडिशियस फैसला आया है कि चूँकि उस पर इनका जो मौक़िफ़ था उनको कमज़ोरी हुई है कि जो पकड़ धक्कड़ इलीगल कर रहे थे। तो कल भी बहुत सारे लोग जो रिहाई के लिए गए थे उनको भी रिलीफ मिला है, आज भी जा रहे हैं ताकि मतलब उनको बच्चों को भी पकड़ा हुआ है, 13 साल के बच्चों को भी वहाँ से शुजाबाद से ले गए, खोखरे से ले गए और उनको जब दिखाया गया कल जज साहब को तो उन्होंने कहा इसने भी तकरीबकारी करनी थी। तो इसलिए मतलब उनको भी सबको समझ आ रही है कि यहाँ डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, इधर डुअल स्टैंडर्ड्स हैं कि जब PDM जलसा कर रही थी पेशावर में तो उसी एंड टाइम पे एक और स्वात में जलसा हो रहा था, एक विद परमिशन एक विदाउट परमिशन, और इसी ही तरीके के साथ जब अब हम यहाँ जलसा कर रहे हैं तो एक लोअर दीर में भी जलसा आम हो रहा था और एक वहाँ गुरु नानक में भी एक जलसा हो रहा था। और जिस दिन अली मूसा गिलानी को अरेस्ट किया रैली निकालने पे, तो उस वक्त एक रैली यहाँ के जो चेयरमैन थे MDA उनका भी जलूस, उन्होंने भी रैली निकाली हुई थी। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लोग समझ चुके हैं, वो सिर्फ समझते हैं कि कोरोना सिर्फ PDM के जलसों में है, बाकी नहीं है। तो इसलिए अगर चाहते हैं तो इनकी सिर्फ अवेयरनेस कैंपेन करें, अवेयरनेस से
जो लोग समझ सकते हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझते उनको आप समझा नहीं सकते। मौलाना साहब, हुकूमती वज़रा की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मईशत है हमारी उठ रही है और पीडीएम उसको गिरा रही है, तबाह कर रही है जलसों के साथ, क्या कहेंगे? जो गिराई है उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है मौलाना साहब, जहाँ हमारा जीडीपी 5.5% था और अगले साल के लिए हमने उसका हदफ 6.5% रखा था, वो इनकी हुकूमत आती ही पहले साल में 1.8 पे आ गया और दूसरे साल में 0.4 पे चला गया और पाकिस्तान की तारीख में इस सतह पर नहीं आया है। उठान वाली बात कौन सी है? यानी देखिए, माशी पॉलिसियाँ जब हुकूमत के लेवल पर बनती हैं तो कई साल गुजरते हैं जब उसके असरात आम आदमी तक पहुँचते हैं। यहाँ तो इधर से हुकूमत बनी, इधर से आवाम के ऊपर उनकी पॉलिसियों के असरात मुरतब शुरू होने लग गए। तो इस महंगाई को अब क्या करेंगे? गरीब आदमी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे गई है, उसका क्या करेंगे? दवाइयाँ कहाँ कहाँ पहुँच गई, कितने 100 गुना ज़्यादा कीमतें उसकी बढ़ गई हैं। आपका इफ़रात ज़र क्या कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है, आपकी बरामदात की पोजीशन क्या है। अब ये सूरत हाल ऐसी है कि जैसे कोई आदमी कहे कि जी रोड के ऊपर एक आदमी बैठा है और भूख के हाथों जो है वो बिलक रहा है और कोई दूसरा आदमी गुजर कर उसे कहता है कि पीछे से एक आदमी आ रहा है, वो कुछ रोटी आपके लिए ला रहा है। ये है इशारा उसकी माशी बेहतरी का। मौलाना साहब, इसराइल के दौरान आपके साथ कोई मुज़ाकरात हुए हैं या कोई बीच में आया है, या आगे जलसा जो आखिरी आपका होने जा रहा है उसमें कोई अगर आपके साथ मुज़ाकराती तौर पे आते हैं मामला हुकूमत और आपके दरमियान, तो आप समझते हैं कि अभी पोजीशन है ऐसी? देखिए, इस वक्त तक तो हमारा स्टांस ये है कि हम हुकूमत के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। हमने तमाम इम्कानात जो है वो मुस्तरद कर दिए हैं, लेकिन ताहम आइंदा मुस्तक़बिल जो है उसका दारोमदार मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि पीडीएम जिस तरह हालात बनाएगी और फैसले करेगी उसके मुताबिक हम आगे। इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है सर, इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही है सर। देखिए, यहाँ पर एक गैर माकूल चीज़ जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसराइल को तस्लीम करना उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है, उसके हुक्मरान का भी, उनकी जमातों का भी, उनके अफराद का भी, कि वो फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बात करें। हम फ़िलिस्तीनियों को भूल बैठे हैं, हम फ़िलिस्तीन को तस्लीम कराने की बातें कर रहे हैं। ये क्या तरजीहात हैं हमारी? क्यों हमारी तरजीहात तब्दील हो गई हैं? और उम्मत मुस्लिमा इतनी मरूब क्यों है, इतने दबाव में क्यों है कि एक तरफ हम मोदी को कश्मीर दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम यहूदियों को इसराइल दे रहे हैं, फ़िलिस्तीन दे रहे हैं। हम फ़िलिस्तीन की आज़ादी की बात करें, बैतुल मक़दस उसका दारुल खिलाफा हो, इसकी बात करें। क़िबला अव्वल ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोहफ़ा है उम्मत को, और क़िबला अव्वल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि वो अमानत है जो उम्मत के हाथ में है, और क़िबला अव्वल सलाहुद्दीन अय्यूबी की अमानत है जो उसने उसकी चाबियां लेकर फतह करके उम्मत के हवाले किया। आज हम अपने पूरे तारीख़ को की नफ़ी कर रहे हैं, आज हम उसको भूल बैठे हैं। आज अमेरिका ने एक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुतनाज़ इलाका वहाँ पर सफारत खाने का ऐलान कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया के कानून में नहीं है, ये तो जबर है, ज़बरदस्ती है। लिहाजा सबसे पहले बात की जाएगी तो फ़िलिस्तीन की होगी, उसकी आज़ादी की होगी, उसकी खुद मुख्तारी की होगी, उसकी दारुल हुकूमत की होगी। उसके बाद फिर देखें दुनिया अब किस नतीजे पर पहुंचती है, इसराइल का क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन ये बहुत गलत तरजीह है कि हम इसराइल तस्लीम की बातें कर रहे हैं और फ़िलिस्तीन का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, जबकि जंग ही हमारी ये है कि हमारे इलाके पर काबिज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अखरुजुल यहूद मिन जज़ीरतिल अरब, जज़ीरे अरब से यहूदियों को निकाल बाहर कर दो। और फिर फतह खैबर के बाद निकाल बाहर किया और यहाँ तक कि दर बदर हो गए। फ़िलिस्तीन अंबिया की सरज़मीन है, फ़िलिस्तीन अरबों की सरज़मीन है, और जब से पैदा हुई है ये मुसलमानों की सरज़मीन है। उस पर यहूदियों ने कब्ज़ा किया है। और 1940 की पाकिस्तान की करारदाद, 1940 की करारदाद पाकिस्तान का ये हिस्सा है कि यहूदियों की जो नई बस्तियां बन रही हैं ये नाजायज़ है, और पाकिस्तान इस फ़िलिस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा रहेगा। एक तरफ तो ये सूरत हाल है, कायद आज़म ने सन 40 की करारदाद में इसको डाला है। फिर उसके बाद जब सन 48 में इसराइल बनता है तो उसका वज़ीर आज़म अपनी पहली खारजा पॉलिसी में सबसे पहली बात ये करता है कि हमारी खारजा पॉलिसी की तरजीह अव्वल ये होगी कि दुनिया की सरजमीन पर
और उसके जोग्राफिए पर नया उभरने वाला इस्लामी मुल्क, उसका खात्मा हमारे खारजा पॉलिसी में। कहाँ उनके वो अज़ाइम पाकिस्तान के बारे में, कहाँ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वहाँ फ़लस्तीनियों के हवाले से, आज हम उसकी भी नफ़ी कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के असास की नफ़ी है। हमने कश्मीरियों की नफ़ी कर दी, हमने फ़लस्तीनियों की नफ़ी कर दी। क्या पाकिस्तान मुसलमानों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था या उनको दफन करने के लिए बना था? लिहाजा पाकिस्तान के असास को हम छेड़ रहे हैं और बानी पाकिस्तान के बुनियादी असासी नज़रिए को हम नफ़ी कर रहे हैं। तो ये बड़ा हसास मामला है। इसके दूसरे पहलू को भी देखा जाए, तरजीह ये है कि फ़लस्तीन को तस्लीम करना है या नहीं। मौलाना ये फरमाया, आपने कश्मीर की बात की, तो इस वक्त हम खारजा महाज पर हुकूमत कहाँ खड़ी है कश्मीर के हवाले से? खारजा महाज पर हुकूमत है ही नहीं, बस ख़त्म हो गई। आपने सवाल किया है कि आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहबा लाहौर जलसा में आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि वो यहाँ तशरीफ़ लाई थी अंडर क्राइसिस। उनके भाई साहब की तबीयत ठीक नहीं थी और इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे और वहाँ जो पीडीएम के मुताबिक में सरबराह पीडीएम रहमान और रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहते हैं कि हमने कहा कि जलसा होकर रहेगा और अल्लाह के करम से ऐसा ही हुआ। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब प्लेट में चटनी कबाब आए, ये हाथ न रुक पाए। लगेगा क्या कमाल जब आएगी गरम सब्जी की थाल और 7 अप। खाना जो भी बेस्ट हो, साथ में 7 अप हो, बना लो फूड का लव, 7 अप लव 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 7 अप। हे सारा, जल्दी लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, I've no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें शाइन 24/7। Sunsilk Black Shine, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 hours। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। खोया खोया सा, सोया सोया सा मैं। ऑफिस का फोन है, अभी मैं आपकी बात नहीं सुन सकती, चुपचाप बस खेलो। जागा तो पाया। कोई बात नहीं, हम खुद ही खेल लेते हैं। लिप्टन जागे उनके लिए जो वाकई अहम है। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। रेस हो जाए। हम समझे तू तो गया। सोच है तुम्हारी। डू द ड्यू। रात ढूंढ रही है खोजन कहाँ, मैंने ढूंढ लिया उसके चेहरे पे यहाँ। चांद सा रोशन होगा चेहरा लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स। चांद सा रोशन चेहरा लक्स।
बख्तावर भुट्टो ने अपनी मंगनी की वीडियो मद्दाहों के साथ शेयर कर दी है। वीडियो में वो अपने वालिद के साथ मौजूद हैं। वीडियो में वो अपने वालिद का हाथ थामे हुए बाहर लॉन की जानिब निकल रही हैं। इनके पीछे आसिफा भुट्टो भी मौजूद हैं। तीनों अफराद महमूद चौधरी के साथ तस्वीर खिंचवाते नजर आ रहे हैं। बख्तावर जरदारी की मंगनी 27 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में मुनक़िद हुई थी। महमूद चौधरी पंजाब के कारोबारी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तकरीब में बिलावल भुट्टो करंटीना में होने के बाद शरीक ना हो सके। बिलावल भुट्टो वीडियो कॉल के जरिए मंगनी की तकरीब में मौजूद रहे। मंगनी की तकरीब से कबल बख्तावर ने ट्वीट में कहा था कि आज का दिन बहुत जज्बाती है, आप सबके प्यार और दुआओं का शुक्रिया। बख्तावर भुट्टो की जानिब से ट्वीट करते हुए यह लिखा गया कि हमारी खुशियों में शामिल पीपल्स पार्टी के कारकुनों का भी शुक्रिया। वीडियो की आपको झलकियां दिखाते हैं। बख्तावर बीबी आपकी खुशियों में हम सब शामिल हैं। आज जो रंग महफिल का है सबकी चाहत का हासिल है। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। कढ़ाई हो तो लाहौर की, शक्ल देखते ही भूख लगे जोर की। कराची की बिरयानी बड़ी मसालेदार, खाते ही मान जाओगे यार। और 7 अप खाना जो भी बेस्ट हो, साथ में 7 अप हो, बना लो फूड का लव, 7 अप लव 7 अप। Karachi Kings in the final. Ball is in the air and he got it for the catch. Winning boundary by Mahabatim. Karachi Kings are the champions. चैंपियन बनना इतना आसान नहीं है। आप होंगे लीग का चैंपियन, लेकिन मैं दागों का चैंपियन। जब तक ये चैंपियन है सर्फ चलता है। सर्फ एक्सेल, दागों का चैंपियन। Do the Dew. अच्छा सर, जी कोई बात नहीं, वो मीटिंग कैंसिल हो गई है तो चाय चल जाएगी। पेश है नई ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम, जो दे ऐसा सुनहरा रंग कि देखते ही दिल में उतर जाए। जब प्लेट में चटनी कबाब आए, ये हाथ ना रुक पाए। लगेगा क्या कमाल जब आएगी गरम सब्जी की थाल। और 7 अप खाना जो भी बेस्ट हो, साथ में 7 अप हो, बना लो फूड का लव, 7 अप लव 7 अप। फेयर एंड लवली का नया नाम, अब ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली। क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो। ग्लो एंड लवली। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। हे सारा जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7.
सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 आवर्स। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go। वेलकम बैक। करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से यह कहा गया। शिबली फराज कहते हैं कि जलसों में कोरोना जैसी मूजी वबा का मजाक उड़ाना हमाकत नहीं तो क्या है। दुनिया कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है। अपोजिशन एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना को दावत दे रही है। शिबली फराज की जानिब से कहा गया, दुनिया कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है और अपोजिशन एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना को दावत दे रही है। जलसों में कोरोना जैसी मूजी वबा का मजाक उड़ाना हमाकत नहीं तो और क्या है। शिबली फराज की जानिब से यह सवाल पूछा गया है। कहते हैं कि करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है और जलसों में कोरोना जैसी मूजी वबा का मजाक उड़ाना हमाकत नहीं तो क्या है। दुनिया कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है। अपोजिशन एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना को दावत दे रही है। अमलेर साहब तक पहुंचा रहे हैं। शिबली फराज की जानिब से ट्वीट किया गया है। कहते हैं कि जलसों में कोरोना जैसी मूसी वबा का मजाक उड़ाना हमाकत नहीं तो क्या है। दुनिया कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है, जबकि करप्ट अपोजिशन गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से ये ट्वीट करते हुए लिखा गया है और कहते हैं कि अपोजिशन एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना को दावत दे रही है। अपोजिशन एसओपीज की खिलाफ वर्जी कर रही है, कोरोना को दावत दे रही है। शिबली फराज की जानिब से यह कहा गया है। कहते हैं कि जलसों में कोरोना जैसी मूसी वबा का मजाक उड़ाना हमाकत नहीं तो और क्या है। दुनिया कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है, जबकि अपोजिशन एसओपीज की खिलाफ वर्जी करते हुए कोरोना को दावत दे रही है। ये ट्वीट शिबली फराज की जानिब से किया गया है। ट्वीट में अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के मुताल्लिक उनकी जानिब से तज़किरा किया गया है। कहते हैं कि जलसों में कोरोना जैसी मूजी वबा का मजाक उड़ाना हमाकत नहीं तो क्या है। दुनिया कोरोना से बचाव के लिए कर्फ्यू और मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रही है। खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए कैपिटल टीवी के साथ रहिए। सारा जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, no need of flash। Because with Sunsilk Black Shine, हम करें शाइन 24/7। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 आवर्स। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go। नथिया गली की ठंड में चिकन खाए तो पटाखे छूट जाए। गुजरावाला में बारबेक्यू चले, एक एक करके उड़ा लो चिड़े। और 7 अप खाना जो भी बेस्ट हो, साथ में 7 अप हो, मना लो फूड का लव। 7 अप लव लव 7 अप। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच। कोरोना वायरस मुख्तलिफ सतहों पर कई दिनों तक रहता है। टॉमैक्स कोरोना वायरस का खात्मा करता है सिर्फ 7 सेकंड में और सोडियम हाइपोक्लोराइड की ताकत से सतहों को वायरस से महफूज करता है। टॉमैक्स करे कोरोना वायरस का खात्मा। बड़ी तू टाइट, स्पाइसी खाने तू जानी राइट। मिर्ची हो जाने और अपने ग्लास को स्प्राइट कर। कुरकुरे का नया तूफानी मिर्च, मिर्ची का पंच विद कड़ाकेदार क्रंच।